हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमास किचन। और आज मैं अपना बताऊंगी डे 3 ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल विथ मी इन पूर्णिमास किचन। इसमें मैं बताऊंगी कौन से फ्रूट्स में कौन से विटामिन होते हैं और कौन से फ्रूट मैंने आज खाए हैं, कौन सा विटामिन मैंने आज अब्जॉर्ब किया है और मैंने क्या मील खाया है, लंच, ब्रेकफास्ट और स्नैक्स डिनर में। आज मैंने बेल का जूस भी बनाया था, इसमें बेल का शरबत। शाम में मैंने थोड़े से पकौड़े और थोड़ा चिवड़ा फ्राई किया था, राइस फ्लेक्स। और आज मैंने योगा किया है, उसका भी मैंने ब्लॉग बना के डाला है। इसमें थोड़ा सा मेडिटेशन किया था, थोड़ा सा स्नैक्स में आमंड्स खाया था और मैंने इसमें थोड़ा सा मैंगो चटनी का रेसिपी भी डाला है। मैंगोस रिच होते हैं विटामिन सी में और रिच इन फाइबर होता है, फ्लेवरफुल होता है, बहुत ही टैंगी होता है। तो ये था आज के रात तक का खाना। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मॉर्निंग। सुबह मैंने खाया था एप्पल में होता है विटामिन सी। सत्तू पिया था जिसमें होता है प्रोटीन। और सीधा ब्रंच के लिए मैंने बनाया था राइस, दाल और सब्ज़ी में मैंने बनाया था परवल की सब्ज़ी। परवल को फ्राई कर लिया था अच्छे से, गोल्डन फ्राई किया है मैंने यहाँ पे परवल को और इसको साइड में निकाल के रख लिया है। कढ़ाई में और तेल लेके बॉइल्ड पोटैटो, ये बेबी पोटैटो है, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होता है इसमें। इसको भी मैंने गोल्डन कर लिया है। गोल्डन करने के बाद इसको भी मैंने निकाल के साइड में रख दिया। पैन में लिया है मैंने ऑयल में मैंने डाला था तेज़पत्ता, मेथी दाना और 2 चिली रेड, थोड़ा सा प्याज। और प्याज को मैं अब गोल्डन फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके टमाटोज़ डाला है मैंने इसमें और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और ये मसाला मैंने घर पे बनाया था ज़ीरा का, और इसको अच्छे से मिक्स करके मैं मसाले में पका लूँगी। अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे मसाले के साथ सब्ज़ी को। मसाले का फ्लेवर अच्छे से सब्ज़ी में कुक हो जाएगा। इसको थोड़ा सा फ्राई करना है मसाले को, ताकि अच्छे से फ्लेवर एनहांस हो जाए सब्ज़ी में। फिर लास्ट में पिंक सॉल्ट डाल दिया मैंने स्वाद अनुसार इसमें, और थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी 2 मिनट के लिए। और फिर पानी डाल के इसको 5 मिनट तक बॉईल करना है। तो अच्छे से इसमें सारा टेस्ट जो है मसाले का, सब्ज़ी का, वो अच्छे से एनहांस होके ऐसे रस वाली सब्ज़ी बन जाएगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। सब्ज़ी बन के हो चुका है तैयार और मैं परोस लूँगी अपने लंच की थाली में, जिसमें मैंने राइस, थोड़ा सा करेला और दाल में मैंने डाल दिया थोड़ा सा घी, देसी घी यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। और ये मेरा तैयार है लंच। फिर मैंने बनाया था बेल का शरबत, 2-3 बजे के अराउंड मैंने बनाया था ये बेल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। मेडिसिन में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके रूट्स, लीव्स, सब कुछ ही बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बेल में पाया जाता है विटामिन सी और विटामिन ए। बेल है इज़ गुड फॉर लीवर के लिए अच्छा है, लीवर का टॉक्सिन्स निकालता है। अगर आप बेल खाते हो आपका लीवर बहुत ही अच्छे से फंक्शन करने लगेगा, लीवर के लिए बहुत ही अच्छा है। जिनका लीवर ख़राब है वो भी ये बेल रोज़ खा सकते हैं, रोज़ पी सकते हैं शरबत बना के। उनके लिए लीवर साफ़ करेगा, लीवर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जिनका अच्छा है वो भी अच्छे के लिए और हेल्दी लाइफ के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, हेल्दी लीवर के लिए बेल का जूस ज़रूर सेवन करें। गर्मियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, पेट को एकदम ठंडा रखता है और गर्मियों में होने वाले प्रॉब्लम से भी सुरक्षा करता है। बेल को मैंने ऐसे तोड़ लिया था और ऐसे इसके पल्प को मैंने निकाल के रख लिया है बाउल में। इसको अच्छे से निकाल लूँगी मैं। ये वाला बेल मैं कल जब मार्केट गई थी वहाँ से लेके आई थी। थोड़ा सा ये रफ़ होता है ऊपर से, लेकिन अंदर बहुत ही सॉफ्ट होता है। यही वो बेल का फल है जिसके पत्ते से शिव जी की पूजा होती है
और ये फ्रूट शिव जी का बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, उनके फेवरेट है ये वाला फ्रूट, उनको चढ़ता ही है। और शायद इसको वरदान भी मिला हुआ है फ्रूट को कि लाइक जंगल में भी कहीं भी ये पेड़ हो जाता है, अगर आप भटक गए तो वैसे बेल को खास के ज़िंदा रह सकते हैं, ऐसा टाइप का। तो यहाँ मैंने सारा पल्प निकाल लिया है बेल का, ऐसे चम्मच से निकाल लिया है। इसमें बहुत अच्छा गूदा कहते हैं इसको, गूदा निकाल लिया मैंने। पल्प को अच्छे से निकाल लूँगी खरोच खरोच के सारा। और इसमें बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस होते हैं, अंदर वेन्स होते हैं फ्रूट के। निकाल के तैयार है पल्प। इसको अच्छे से मैं हाथों से स्मैश कर लूँगी। अब मैं लूँगी एक छन्नी और एक बर्तन उसके नीचे रख दूँगी, उसमें पल्प डाल के, और पल्प में से हम जूस निकालेंगे और ऐसे छन्नी में उसके बीज और वो जो बाकी ब्रांचेस थे, वेन्स थे, वो रह जाएंगे। इसमें हल्का पानी डालूँगी ताकि ये इसके पल्प से जूस निकल के नीचे चला जाए छन्नी से। आप चाहे तो स्पून और स्पैचुला का भी यूज़ यहाँ कर सकते हैं, अगर आपको अपने हाथों से नहीं करना है तो। मैंने अपने हाथों से किया था फॉर बेटर रिजल्ट्स। ठंडा पानी यहाँ मैंने यूज़ किया है, ठंडा पानी से ठंडा शरबत बनेगा। सारा पल्प और जूस निकल चुका है, बीजों से भी अच्छे से निकाल लिया है। पानी डाल डाल के सारा पल्प में से जूस मैंने निकाल लिया है, पल्प और जूस दोनों। इसका स्मेल भी बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट तो बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने इसमें शुगर नहीं डाला है क्योंकि शुगर एक हेल्दी चीज़ नहीं है। चाहे तो गुड़ डाल सकते हैं अगर आपको मिठास ज़रूरत है, बट ये बेल ऑलरेडी मीठा ही होता है, इसमें ज़्यादा मिठास की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग चीनी डालते हैं फॉर एक्स्ट्रा स्वीटनर, बट आई डोंट लाइक इट। सारा पल्प और जूस मैंने निकाल लिया है। और उसके बीज अगर आप रख दोगे प्रिजर्व करके तो उसके पौधे भी आप लगा सकते हो, घर पे भी बेल उगा सकते हो। यहाँ तैयार है हमारा ये निकल के पल्प। इसमें और पानी हल्का मैंने मिलाया है, मिक्स कर लिया है। थोड़े आइस के क्यूब्स डाले हैं मैंने इसमें डायरेक्टली, 2-4 और एक्स्ट्रा आइस क्यूब्स डाल दिए हैं ठंडा के लिए। और एक नींबू अभी मौसम गर्मी में हमको मिल नहीं रहा है, यहाँ पे एक आधा ही मिला था। फिर मैं एक बॉटल में इसको जूस को डाल लूँगी फॉर सर्विंग पर्पस। और सीरियसली बहुत ही ज़्यादा यम्मी और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बना था। और विटामिन्स की तो इसमें भरपूर मात्रा है। जिसको भी विटामिन सी की कमी है, स्किन डिजीज़ है, कुछ भी प्रॉब्लम है, इसको पियेंगे सारा ठीक हो जाएगा। स्किन भी ग्लोइंग हो जाएगा क्योंकि विटामिन सी से ही हमारे स्किन के सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और ग्लो के लिए जो ऊपर से विटामिन सी सीरम वगैरह जो यूज़ करते हैं, जैसे जूस पीछे आपको इंटरनली ग्लो आएगा फेस पे और ठंडक भी मिलेगी और लिवर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये मैंने 2 गिलास जूस पिया था यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर दिख रहा था जूस। मैंने बोतल में सजाया था और फिर 2 बार करके मैंने सारा पी लिया। ये मैं दोबारा एक और गिलास ले रही हूँ पीने के लिए। पी के मैंने किया रेस्ट। शाम को मैंने बनाया स्नैक्स के लिए चूड़ा और ये पकौड़े प्याज की। थोड़ा सा ये आप कह सकते हो हेल्दी नहीं क्योंकि मैंने फ्राई किया, लेकिन मैंने इसे घर पे ही फ्राई किया एकदम फ्रेश वाले ऑयल में, तो ये थोड़ा हेल्दी होता है। बाहर के मुताबिक तो हेल्दी ही होता है। प्याज को यहाँ मैं पतले पतले कट कर लूँगी। जितना पतला करेंगे उतना ज़्यादा क्रिस्पी होके आएगा हमारा पकौड़े। और ये एकदम पिंक वाले प्याज थे। प्याज का और एक नुकसान मैं बता सकती हूँ आपको, टिप एंड ट्रिक, कि प्याज को आधा काट के इसको पानी से धो ले तो आपको प्याज बिल्कुल नहीं रुलाएगा, आँख में एक भी आंसू नहीं आएगा, इसका सारा झांस निकल जाएगा।
और अगर आपको ज़्यादा काटते समय प्रॉब्लम है तो आप काट के इसको धो दें, या ऐसे पानी में रख देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। मैंने एक बाउल में अब ले लिया है कटे हुए प्याज, इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डाला है मैंने यहाँ पे, और इसको पानी रख के थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लूँगी स्पून से। मिक्स करके इसको साइड में रख देना है 2 मिनट के लिए सेट होने के लिए। अपने आप इसमें सारे फ्लेवर एनहांस होके ब्लेंड हो जाएंगे पकौड़े के लिए। इसमें ऊपर से मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च फॉर कलर एनहांसमेंट, और इसको मैं कर ली हूँ मिक्स। देखिए कलर कितना सुंदर हो चुका है इसका। और इसमें मैं अब डालूँगी थोड़ा सा काला ज़ीरा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है पकौड़ा में। अब मैं कढ़ाई में ले लूँगी तेल, मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने यहाँ पे। तेल गरम करके हाथों से छोटे छोटे ऐसे पकोड़े बना के मैं तेल में डाल दूँगी। एक एक करके मैंने यहाँ डाल लिए हैं छोटे छोटे पकोड़े, और इसको एक तरफ से पूरा आंच तेज करके गैस का फ्लेम बढ़ा के पका लेना है। क्रिस्पी हो जाएगा तो इसको ऐसे पलट लेना है। पलट के दूसरी तरफ से भी मैं अच्छे से गोल्डन कर लूँगी इसको। जब गोल्डन हो जाएगा तो दोबारा से पलट के और क्रिस्पी कर लें, और तैयार है हमारा फर्स्ट बैच ऑफ पकौड़ा। इसको निकालने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था, एक हाथ से मैं निकाल रही थी। और ये निकाल के तैयार है। ऑयल सारा मैं इसका निकाल लूँगी छान के, थोड़ा देर वेट करके। और यहाँ ये तैयार है गोल्डन क्रिस्पी पकौड़े। इसको मैंने निकाल के मेरे सेकेंड बैच ऑफ पकौड़ों को डाल लिया है। इसको भी मैंने एक तरफ से गोल्डन करके पलट लिया है। इसको पलट के गोल्डन कर लूँगी। ये पकौड़ा मैंने 4 लोगों के लिए बनाया थी, इसीलिए क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, बट मैंने थोड़ा थोड़ा ही बनाया था। और यहाँ छन के हो चुका है सेकेंड बैच ऑफ पकौड़ा भी तैयार। अब मैंने इसे चिवड़े के साथ सर्व कर दिया है। राइस फ्लेक्स मैंने इसका पकाया था, फ्राई किया था, थोड़ा सा रोस्ट किया है। इसके लिए मैंने लिया है पैन में घी, देसी घी लिया है मैंने, लिया है राइस फ्लेक्स और घी में डाल दिया है गरम गरम घी में। और इसको फ्राई कर लूँगी मैं गोल्डन। थोड़ा सा गैस कम करके ही रखना है इसको, क्रिस्पी हो जाएगा, बहुत अच्छा लगता है चिवड़े का भुजा। थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डाल के मैंने इसको गैस कम करके छोड़ दिया। इधर मैं पकौड़े तल रही थी। और ये तैयार है हमारा राइस फ्लाई। इसे चेक कर ले, क्रिस्पी हो जाए तो मतलब तैयार है। इसको सर्व किया था मैंने पकौड़े के साथ। और तैयार है हमारा इवनिंग स्नैक्स, चिवड़ा और पकौड़ा। इसको हमने एंजॉय किया था। शाम में मैंने फिर किया था योगा के बाद मैंने किया था मेडिटेशन करके माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है। यू शुड ऑल्सो ट्राई डूइंग इट। मेडिटेशन करके बॉडी काम हो जाता है, थिंकिंग पावर बढ़ जाती है। तो ये मेरा लाइफस्टाइल मैंने इंक्लूड किया है आज से। और मैंने मेडिटेशन का भी डाल दिया कैंडल जला के। फिर उसके बाद मैंने खाया था सोक्ड आमंड्स। उसके बाद मैंने बनाया था चटनी रात के लिए। मैंगो चटनी मैंने बनाया था, रो मैंगो का बनाया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। जैसा कि हमें पता है अभी आम का सीज़न चल रहा है, तो कुछ ना कुछ आम का मैं बनाती रहती हूँ। और आम हमें हेल्प करता है अवॉइड करने के लिए लिवर प्रॉब्लम्स को। और ये प्रोड्यूस करता है एक स्पेसिफिक जूस बाइल हमारे लिवर में, जो अच्छा होता है लिवर फंक्शनिंग के लिए। और इसमें भी हमें विटामिन सी मिलता है। और रो मैंगो हमें हेल्प करता है टू ब्रेक फैट। तो आप अगर वेट लॉस चाहते हो तो यू कैन ट्राई रो मैंगो रेसिपीज पैरेलली विथ योर अदर एक्सरसाइजेस एंड अदर डाइट।
तो यहाँ मैंने छील लिया है आम को, अच्छे से छील के। और मैंने यहाँ इसको पतला पतला स्लाइसर में स्लाइस कर लिया है। इसको थोड़ा कस के पकड़ना होता है, नहीं तो फिसल जाता है हाथ से। थोड़ा थोड़ा करना है क्योंकि अंदर बीज है उसका। यहाँ मैंने सेट करके फिर से पतले पतले स्लाइसेस कर लिए हैं। इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। चाहे तो पीस सकते हैं मिक्सी में, बट इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें पल्प फील होता है खाते टाइम। हल्का हल्का ही करना है क्योंकि बीच में बीज आ जाएगा, इसका सीड आ जाएगा, उसको नहीं करना है हमें। सीड भी अभी सॉफ्ट था तो वो भी हो जाता अगर स्लाइसर में करते तो यहाँ चारों तरफ मैंने मैंगो को ऐसे घस के स्लाइसर में स्लाइस कर लिया है, पतला पतला मिही मिही। और देखिए इसका सीड बच गया है। बहुत बड़ा सीड था इसमें, आम छोटा ही था क्योंकि अभी स्टार्टिंग का ही चल रहा है सीज़न। तो ऐसे वाले आम मिले थे हमें, देसी वाले। और ये तैयार है, सुंदर सा, कितना अच्छा कलर लग रहा है इसका, रिच इन विटामिन सी। इसको मैंने बाउल में रख लिया है और इसमें मैंने अब डाला है रेड चिली। ये फ्लेक्स टाइप का हो गया था सूख के। और इसमें पिंक सॉल्ट और रेड चिली कश्मीरी पाउडर। उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा क्वांटिटी में ही मैंने बनाया था एक बार खाने के लिए। थोड़ा सा इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया ऊपर से ताकि इसमें टेंगीनेस, अचारी फ्लेवर आ जाए। और मिक्स करके तैयार है। देख के ही मुंह में पानी आ गया मेरा। और मैंने इसे टेस्ट किया और रखा। देखिए बन के तैयार है मेरा इंस्टेंट चटनी, रो मैंगो चटनी, रिच इन विटामिन सी, रिच इन फाइबर एंड रिच इन फ्लेवर। इसको मैंने खाया था डिनर रोटी के साथ। ऐसे नहीं खाया जाता, दांत खट्टे हो जाते हैं। तो रोटी के साथ और सब्ज़ी के साथ मैंने इसे खाया था रात के डिनर में। और रात के डिनर में मैंने बनाया था भिंडी की भुजिया, भाजी। भिंडी का भाजी मैंने बनाई, इसका पूरा मैंने नहीं डाला है। तो सिंपल सा हल्दी नमक डाल के मैंने इसे कुक कर लिया था स्लो फ्लेम पे। और मैंने इसको अच्छे से पका के सर्व कर लिया है डिनर के लिए। और रोटी और आम की चटनी और आम का पिकल जो मैंने पिछले ब्लॉग में डाला था वो, आम का अचार जो मैंने इंस्टेंट बनाया था वो। और ये तैयार है मेरा डिनर। चटनी, ये भिंडी और ये अचार और ये रोटी। और यहाँ ख़त्म किया मैंने डिनर। और ये था मेरा पूरा दिन का मैंने जो खाया सुबह से लेके दोपहर लंच में। यमी यमी लंच के बाद हेल्दी बेल का जूस, रिच इन विटामिन सी एंड विटामिन ए। और शाम को थोड़ा सा हल्का स्नैक्स और योगा के बाद मेडिटेशन के बाद सोक्ड आमंड्स। और रात को खट्टी खट्टी आम की विटामिन सी वाली चटनी। और ये डिनर ख़त्म होता है यहाँ मेरा डे 3। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग पूर्णिमा's किचन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल पूर्णिमा's किचन।